In this lecture, dear students, we discuss exercise 1.2, question number first here. A force of magnitude 24 Newton is inclined at an angle of 30 degree to the horizontal. आपके पास एक फोर्स दे रखा है 24 न्यूटन का जो हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाता है. फाइंड इट्स रिजोल्व. क्या निकालना है हमें? इसके रिजोल्व पार्ट्स निकालने हैं. आपने पढ़ा था आर्टिकल में रिजोल्व पार्ट का मतलब क्या है कि कंपोनेंट फोर्सेस के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री का है. तो फाइंड इट्स रिजोल्व पार्ट इन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायरेक्शन. ओके स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं. यहाँ पर क्या दे रखा है? एक फोर्स है बच्चों जो 24 न्यूटन है. मान लिया कि ये आपके पास एक फोर्स है ओ ए के अलोंग और जिसका मैग्नीट्यूड है 24 न्यूटन इज़ इंक्लाइंड एट एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल. मतलब ये हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ एंगल क्या बना रहा है? 30 डिग्री का बना रहा है. और यह मान लिया कि आपके पास ओ एक्स है हॉरिजॉन्टल लाइन और यह मान लेते हैं कि ओ वाई ये आपके पास वर्टिकल लाइन. अगर इसके साथ 30 डिग्री का एंगल बनाया तो इसके साथ एंगल क्या बनाएगा बच्चों? वो 60 डिग्री का एंगल बनाएगा. बिकॉज रिजोल्व पार्ट की बात कर रहे हैं. रिजोल्व पार्ट का मतलब है कि जो दो कंपोनेंट फोर्सेस हैं उनके बीच का जो एंगल है वो क्या होगा? आपके पास 90 डिग्री होगा. इन दो फोर्सेस के बीच का जो एंगल है वो क्या रहेगा बच्चों? 90 डिग्री रहेगा. क्लियर है? ओके. आपने आर्टिकल में पढ़ा था रिजोल्व पार्ट इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आपने पढ़ा था कि रिजोल्व पार्ट इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. रिजोल्व पार्ट इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रिजोल्व पार्ट क्या था आपके पास? एफ इंटू में कोस एंगल दैट इज से 30 डिग्री और एफ की वैल्यू क्या? 24 और कोस 30 की वैल्यू आपके पास √3/2 विच इज इक्वल टू 12√3 न्यूटन. क्लियर स्टूडेंट्स? सिमिलरली रिजोल्व पार्ट इन वर्टिकल डायरेक्शन. रिजोल्व पार्ट इन वर्टिकल डायरेक्शन. वर्टिकल डायरेक्शन में आपके पास क्या बनेगा? एफ कोस और ये वाला एंगल से 60 डिग्री. एफ कोस 60 डिग्री और एफ मीन्स 24 न्यूटन एंड कोस 60 डिग्री इज 1/2 एंड दैट इज इक्वल टू से 12 न्यूटन. ओके स्टूडेंट्स? ओके. नाउ वी डिस्कस क्वेश्चन नंबर सेकंड. फाइंड द कंपोनेंट्स. की बार हमें क्या निकालना है बच्चों? कंपोनेंट्स ऑफ ए फोर्स पी. फोर्स आपके पास क्या दे रखा है? पी अलोंग टू डायरेक्शन मेकिंग एंगल 45 डिग्री एंड 30 डिग्री विद इट ऑन अपोजिट साइड. ओके. तो यहाँ पे आपके पास क्या दे रखा है बच्चों? फोर्स पी है. फोर्स पी है. मान लेते हैं पॉइंट ओ लिया और इसके अलोंग से ओ ए के अलोंग फोर्स आपके पास क्या है? पी है. और इसके हमें क्या निकालने? कंपोनेंट्स इन टू डायरेक्शन. मान लेते हैं कि एक डायरेक्शन आपके पास ये ओ एक्स डायरेक्शन ले लेते हैं और एक डायरेक्शन हम क्या ले लेते हैं? ओ वाई ले लेते हैं. अब क्या कर रहे हैं कि टू डायरेक्शन है मेकिंग एंगल 45 डिग्री एंड 30 डिग्री विद इट ऑन अपोजिट साइड. मतलब ये जो कंपोनेंट ओ एक्स है इसके साथ एंगल कितने डिग्री का बना रहा है? 30 डिग्री का. और ये जो कंपोनेंट ओ एफ है और ये इसके साथ एंगल क्या बनाते हैं? 45 डिग्री का. मेकिंग एंगल जो कंपोनेंट्स हैं वो एक दूसरे के अपोजिट मतलब ओ एक्स और ओ वाई दीज आर द कंपोनेंट्स विच मेक एन एंगल ऑफ 45 डिग्री एंड 30 डिग्री विद इट ऑन द अपोजिट साइड्स. क्लियर है? ओके स्टूडेंट्स. और आपको पता है कंपोनेंट्स के बारे में हमने आर्टिकल में पढ़ा था. कंपोनेंट ऑफ पी अलोंग ओ एक्स के अलोंग. इस ओ एक्स के अलोंग कंपोनेंट क्या बनेगा? फोर्स बनेगा. मल्टीप्लाई आएगी साइन ऑफ द अपोजिट एंगल. इधर 45 डिग्री है, कंपोनेंट ओ एक्स के अलोंग निकाल रहे हैं तो एंगल आपका क्या यूज होएगा बच्चों? 30 डिग्री और साथ में साइन के साथ सम ऑफ द एंगल. सम ऑफ द एंगल से 45 डिग्री प्लस में 30 डिग्री. ओके स्टूडेंट्स? तो फ्रॉम दैट एफ का काम किसने किया? पी ने. और साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 और दैट इज साइन ए प्लस बी. साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी विच इज इक्वल टू p/2 साइन 45 1/√2 कोस √30 √3/2 cos 45 1/√2 sin 30 1/2
तो दैट इज़ इक्वल टू से p/2 डिवाइड बाय 2 √2 आपका एलसीएम आ जाएगा एंड √3 + 1 विच इज़ इक्वल टू p/2 इंटू में 2 √2 बाय √3 + 1 विच इज़ इक्वल टू √2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √2 बाय √3 + 1 और मल्टीप्लाई में p। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर। सिमिलरली हम निकालते हैं कंपोनेंट ऑफ p अलोंग OY। अब हम क्या निकालते हैं, कंपोनेंट ऑफ p अलोंग OY। इस OY के अलोंग कंपोनेंट आपका क्या बनेगा, फोर्स बनेगा, साइन आएगा, अपोजिट एंगल आएगा। यहाँ 30 डिग्री है तो वहाँ एंगल क्या बन जाएगा, 45 डिग्री। साइन के साथ क्या जाएगा, 45 डिग्री, और साइन के साथ सम ऑफ द एंगल बिटवीन दैम एंड दैट इज इक्वल टू से 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री विच इज़ इक्वल टू p साइन 45 1/√2, और इसकी वैल्यू अभी आपने ऊपर निकाली थी, दैट इज √3 + 1/2 √2 एंड आफ्टर सोल्विंग दिस वी गेट p/√2 इंटू में 2 √2 बाय √3 + 1 एंड फ्रॉम दैट √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, और वी ऑब्जर्व दैट इज इक्वल टू 2p/√3 - 1। ओके, इसको अगर आप आगे सोल्व करना चाहते हैं तो लिख सकते हैं 2p/√3 + 1, √3 + 1, इसको रेशनलाइज कर दिया, √3 - 1 से √3 - 1 से डिवाइड किया, 2 इंटू √3 - 1 डिवाइड बाई a + b, a - b, a² - b², 3 - 1 इंटू में p एंड 2 √3 + 1 डिवाइड बाई 2 इंटू p, 2 से 2 कट जाएगा, और √3 + 1 इंटू में p। इट इज़ द रिक्वायर्ड कंपोनेंट, इट इज़ द रिक्वायर्ड कंपोनेंट अलोंग द OY डायरेक्शन। ओके स्टूडेंट्स, now we discuss question number 3 here. A given force P is resolved into two components. एक फोर्स P को दो कंपोनेंट्स में रिजोल्व किया गया है, और वो जो कंपोनेंट हैं वो फोर्स P के साथ एंगल 45 डिग्री एंड अल्फा बना रहे हैं। इफ़ द लेटर कंपोनेंट, उनमें से एक कंपोनेंट की वैल्यू दे दी हमें, वो क्या इक्वल है, √2/√3 टाइम्स ऑफ P। तो हमसे पूछा गया है, एक तो वो अल्फ़ा बताइए कि एक कंपोनेंट ने जो फोर्स P के साथ एंगल बनाया वो अल्फ़ा क्या होगा, और एक दूसरा अनदर कंपोनेंट, जो दूसरा कंपोनेंट है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी, ये हमसे पूछा गया है। तो मान लेते हैं कि आपके पास OA इस डायरेक्शन में फोर्स P है, ओके, और एक गिवन फोर्स P इज़ रिजोल्व इनटू टू कंपोनेंट, इसको दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर दिया गया है। मान लिया जाए कि एक कंपोनेंट आपका OX के अलोंग है और एक कंपोनेंट हमारे किसके अलोंग है, OY के अलोंग है। ओके, इनमें से जो एक कंपोनेंट है वो फोर्स P के साथ एक 45 डिग्री का एंगल बना रहा है और एक अल्फा एंगल बना रहा है। आपकी मर्ज़ी है कि आप इस कंपोनेंट को ले लो कि ये इस फोर्स के साथ एंगल 45 डिग्री बना रहा है, तो ये कंपोनेंट इस फोर्स के साथ अल्फ़ा बनाएगा। आप इसको 45 डिग्री ले सकते हैं, इसको अल्फ़ा ले सकते हैं, ठीक है। तो हमने मान लिया कि इस फोर्स P ने इस OX कंपोनेंट के साथ एंगल क्या बनाया है, 45 डिग्री। इस फोर्स P ने OY कंपोनेंट के साथ जो एंगल बनाया है वो क्या बनाया है, अल्फ़ा है। इफ़ द लेटर कंपोनेंट, अब लेटर आप इसको भी ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं। हमने मान लिया कि ये हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है, लेटर कंपोनेंट को रिप्रेजेंट करता है, लेटर कंपोनेंट को रिप्रेजेंट करता है, और जो किसके इक्वल है, √2/√3 टाइम्स ऑफ P एंड फाइंड अल्फ़ा। एक तो हमें ये अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एक अदर कंपोनेंट, ये मान लिया कि ये जो है ये हमारा क्या है, एक अदर कंपोनेंट है, अदर कंपोनेंट, हमें एक इस अदर कंपोनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्लियर स्टूडेंट्स, समझ में आ गया ना। ओके, तो आपके पास जो गिवन है उसका यूज़ करते हैं कि हमारे पास क्या दे रखा है, लेटर कंपोनेंट। लेटर कंपोनेंट बाय डेफिनेशन क्या होगा, फोर्स आएगा, साइन के साथ एंगल अपोजिट आएगा, 45 डिग्री आएगा, साइन के साथ क्या आएगा, सम ऑफ द एंगल आएगा, 45 डिग्री प्लस अल्फा आ जाएगा। बट लेटर कंपोनेंट की तो न्यूमेरिकल वैल्यू हमें दे रखी है, वो खुद किसके इक्वल है, √2/√3 P। तो हमें क्या मिला, तो √2/√3 P, फोर्स खुद किसके इक्वल है, P के,
साइन 45 1/√2 और साइन ऑफ 45 डिग्री प्लस अल्फ़ा। ओके स्टूडेंट्स, क्या देखा, P से ये P कैंसिल हो जाएगा। आपके पास बचा है क्या, हमारे पास आया √2/√3 इज इक्वल टू 1/√2 साइन के साथ है 45 डिग्री प्लस अल्फ़ा, एंड क्रॉस मल्टीप्लाइंग दिस वी हैव 2 साइन 45 प्लस अल्फ़ा इज इक्वल टू √3। तो दिस इम्प्लाइज साइन 45 प्लस अल्फ़ा इज इक्वल टू √3/2, and that can be written as that is equal to sine 60 degree or sine 120 degree. Clear? So this implies 45 plus alpha is equal to 60. This implies alpha is equal to 15, or 45 plus alpha is equal to 120. So this implies alpha is equal to 120 minus 45, that is equal to 75. Clear? Okay students, now we calculate the other component. Other component क्या होगा, किसके इक्वल होगा, फोर्स आएगा, साइन आएगा, अपोजिट एंगल आएगा, डिवाइड बाई साइन के साथ सम ऑफ द एंगल आएगा 45 डिग्री और प्लस में अल्फा आएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, तो अदर फोर्स को हम किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं, Q से। फोर्स की वैल्यू क्या है आपके पास, P साइन अल्फा की वैल्यू आपके पास दो है, एक 15 डिग्री और एक 75 डिग्री। एक बार 15 डिग्री लेके सोल्व करते हैं, ये 15 डिग्री आ जाएगा, साइन 45 प्लस 15, 45 प्लस 15 ये आ जाएगा P साइन 15 डिग्री, और साइन 45 प्लस 15 इज इक्वल टू साइन 60 डिग्री, और दैट इज़ इक्वल टू, आप साइन 15 डिग्री की वैल्यू निकालिए, और साइन 15 डिग्री को क्या लिख सकते हो आप, साइन 45 माइनस 30 लिख सकते हैं। ये साइन A माइनस B बना, ये साइन A कोस B माइनस में कोस A माइनस में साइन B। ओके स्टूडेंट्स, और साइन 45 की वैल्यू आएगी 1/√2, कोस 30 की √3/2, कोस 45 1/√2, साइन 30 1/2, एलसीएम लोगे 2√2, और ये √3 माइनस में 1 आ जाएगी। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये जो वैल्यू है क्या आ जाएगी, P साइन 15 को रिप्लेस कर दोगे √3 माइनस 1/2 से, और साइन 60 की वैल्यू आपको पता है √3/2। ओके, इसको सोल्व किया और आपके पास आ जाएगा बच्चों Q फोर्स। सिमिलरली हम Q की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं जब अल्फ़ा को क्या रिप्लेस कर देंगे, 75 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, when alpha is equal to 75 degree then Q is equal to F sin, and here is 75 degree, और साइन के साथ सम ऑफ द एंगल दैट इज से 45 प्लस 75। फोर्स का काम आपका P कर रहा है, P साइन 75 और साइन 120 डिग्री, और P साइन 75 की आपने पीछे वाले क्वेश्चन में भी निकाली थी, जिसकी वैल्यू होती है √3 + 1/2√2, और साइन 120 डिग्री इज इक्वल टू √3/2 विच इज इक्वल टू P √3 + 1/2√2 मल्टीप्लाई बाई 2√3। 2 से आपका 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और विच इज इक्वल टू √3 + 1/√6 इंटू में P, दैट इज द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ द अदर कंपोनेंट। Now we discuss question number 4 here. The resolved part of a force F in a direction is √3/2F। अब किसकी बात कर रहे हैं बच्चों, रिजोल्व पार्ट की बात कर रहे हैं। मीन्स जो F फोर्स को दो कंपोनेंटों में रिजोल्व किया गया है, उन दो कंपोनेंट के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है। मान लिया जाए कि ये आपके पास कोई भी फोर्स है O पे, OA के अलोंग, और फोर्स क्या एक्ट कर रहा है, F है। द रिजोल्व पार्ट ऑफ ए फोर्स F इन ए डायरेक्शन, एक डायरेक्शन है जिसके अलोंग उसका जो रिजोल्व पार्ट है वो क्या दे रखा है, √3/2 टाइम्स ऑफ F दे रखा है।
फाइंड द इंक्लाइनेशन विद द फोर्स। तो इस रिजोल्व पार्ट ने इस फोर्स के साथ क्या इंक्लाइनेशन, क्या एंगल बनाया है, ये फाइंड आउट करना है। और रिजोल्व पार्ट की बात कर रहे हैं तो अनदर डायरेक्शन आपके पास क्या हो जाएगी, ये मतलब एक आपके पास एक्स डायरेक्शन है, एक ओ वाई डायरेक्शन है, जिनके बीच का एंगल 90 डिग्री है, क्योंकि बात हम रिजोल्व पार्ट की कर रहे हैं। ओके, आल्सो फाइंड द अदर रिजोल्व पार्ट, और साथ में हमें ये भी निकालना है कि अदर रिजोल्व पार्ट क्या होगा, अदर रिजोल्व पार्ट की वैल्यू क्या है। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब आपको पता है कि रिजोल्व पार्ट के बारे में आपने पढ़ा था, एक्स एक्सिस के अलोंग जो रिजोल्व पार्ट होता है वो किसके क्या होता है, रिजोल्व पार्ट आपने पढ़ा था कि रिजोल्व पार्ट अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस क्या होता है, एफ इंटू में कोस अल्फ़ा। और एफ का काम किसने किया, फोर्स ने। एफ आपके पास एफ है और कोस अल्फ़ा में नहीं पता, बट रिजोल्व पार्ट के बारे में पता है, वो कितना है, √3/2 टाइम्स ऑफ एफ से एफ कैंसिल हो जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज कोस अल्फ़ा इज इक्वल टू √3/2, तो दिस इम्प्लाइज अल्फ़ा इज इक्वल टू 30 डिग्री। क्लियर? अब हमें क्या निकालना है, अदर रिजोल्व पार्ट। तो अदर रिजोल्व पार्ट, अदर रिजोल्व पार्ट क्या होता है बच्चों, एफ इंटू में साइन अल्फ़ा होता है। एफ आपके पास एफ है और साइन अल्फ़ा की वैल्यू आपको पता लग चुकी है 30 डिग्री। एफ इंटू में साइन 30 डिग्री 1/2, दैट इज इक्वल टू f/2, दैट इज द अदर रिजोल्व पार्ट। ओके स्टूडेंट्स।